वैसे कॉलेज द्वारा जो किया गया एनएसएस कैंप का आयोजन चौधरी बंशीलाल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर पहुंचे बतौर मुख्य अतिथि के रूप में। तस्वीर दिखा जा रही है भिवानी की तस्वीर। भिवानी में जो वैसे महाविद्यालय के द्वारा एनएसएस कैंप का आयोजन किया गया है। एनएसएस कैंप में यहाँ पर स्वयंसेवियों ने शिरकत की है। 7 दिन तक यह कार्यक्रम में जो रहेगा, इसमें विद्यार्थियों को जानकारी दी जाएगी कि समाज और राष्ट्र की कड़ी से कैसे जुड़कर काम किया जाए। इस अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता वैश्य महाविद्यालय के महासचिव पवन भवानी वाला ने की। कार्यक्रम में डॉक्टर प्रमिला सुहाग तथा अनेक गणमान्य व्यक्ति व शिक्षकगण पहुंचे। इस बारे में बोलते हुए कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर कामना ने कहा कि यह कार्यक्रम में 7 दिन तक रहेगा और 7 दिन तक विद्यार्थी हमारी संस्कृति, संस्कार और समाज सेवा के यहाँ पर टिप्स लेकर और समाज में काम करेंगे। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ साथ समाज की कड़ी से, राष्ट्र की कड़ी से जोड़ने का प्रयास किया जाता है। यह घवन के साथ इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में विशेष सानिध्य बाल योगी महाराज करा। विद्यार्थियों ने देश की एकता, अखंडता सहित अनेक बिंदुओं पर प्रकाश डालते हुए कहा कि एनएसएस कैंप हमें बहुत कुछ देता है। एनएसएस कैंप के माध्यम से हम अपनी संस्कृति को पहचानते हैं। डॉक्टर कामना ने कहा कि 7 दिन तक यूनिट 1 के द्वारा जो ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है और इस कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने कैटवॉक करके उपस्थित युवाओं को जो विभोर किया, वहीं साथ साथ में मनोरंजक और प्रेरणादायक तथा सामाजिक बुराइयों के प्रति जागरूकता सहित अनेक कार्यक्रम में आयोजित किए जाएंगे। वहीं स्लम बस्तियों में जो चाहे वो प्रौढ़ शिक्षा की बात की जाए, साक्षरता की बात की जाए या फिर स्वच्छता की बात की जाए, हर क्षेत्र में विद्यार्थी यहाँ पर स्लम बस्तियों के लोगों को जागरूक करेंगे। सरकार की क्या योजनाएं हैं, क्या नीति हैं, प्रशासन की जितने भी कार्य प्रणाली हैं जिससे समाज को लाभ पहुंचता है और जो लोग जिन योजनाओं के बारे में नहीं जानते हैं उनके बारे में भी जानकारी दी जाएगी। मतलब है कि भिवानी वैश्य महाविद्यालय के द्वारा जो हनुमान ढाणी क्षेत्र में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया और इस कार्यक्रम में करीब 100 से अधिक जो युवा सेवा कर्मियों ने भाग लिया। ये स्वयंसेवी सेवाकर्मी जो कि भिवानी के वैश्य महाविद्यालय के एनएसएस यूनिट 1 के विद्यार्थी हैं। विद्यार्थियों के द्वारा जो अलग अलग जो पहनावे के ऊपर प्रकाश डाला जाएगा, कैटवॉक के माध्यम से जो हमारी संस्कृति और हमारे पहनावा, हमारे बोलचाल पर फोकस किया गया कि किस प्रकार की हमारी जो परंपरा है और किस प्रकार की हमारे संस्कार और संस्कृति है। तस्वीर दिखा जा रही है कि हरियाणवी पोशाक में हरियाणवी संस्कृति लोक गीतों पर जो फोकस किया गया। वही एनएसएस यूनिट 1 के द्वारा जो कार्यक्रम में पहुंचे अतिथियों का जो सम्मान किया गया, स्मृति चिन्ह देकर उनको टोकन ऑफ लव से सम्मानित किया गया। यादगार का स्मृति चिन्ह दिया गया और यादगार की फोटो है वो अतिथियों ने विद्यार्थियों के साथ कैमरे में कैद करवाई। के 7 दिन तक नुक्कड़ नाटक, नुक्कड़ संदेश सहित अनेक कार्यक्रम में यहाँ हनुमान ढाणी क्षेत्र, पिपलीवाड़ी, जोड़ी, अम्बेडकर कॉलोनी सहित अनेक स्थानों पर, नई बस्ती सहित अनेक कार्यक्रम में यहाँ पर जागरूकता के रहेंगे। विद्यार्थियों के द्वारा जो लोगों को जागरूक किया जाएगा कि समाज में जो किस प्रकार की कुप्रथाएं हैं और समाज में किस प्रकार की बुराइयां हैं। वही स्वास्थ्य के प्रति भी यहाँ पर टिप्स दिए गए। डॉक्टर रीना के द्वारा जो यहाँ पर योगा करवाया गया और शरीर में जो किस प्रकार की बीमारियां आज पनपती हैं, चाहे वो खान पान की वजह से हो या फिर तनाव के कारण, हमें तनाव से दूर रहने के लिए योगा करना चाहिए। इस प्रकार का संदेश डॉक्टर रीना के द्वारा यहाँ कार्यक्रम में दिया गया और योग अभ्यास के बल पर बताया गया कि हम अपने शरीर को मजबूत कैसे रख सकते हैं। स्पेशल रिपोर्ट अशोक भारद्वाज, एबीपी न्यूज। 7 दिवसीय कैंप के माध्यम से जो विद्यार्थियों को चौधरी बंशीलाल यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर श्री राजकुमार मित्तल सहित अनेक गणमान्य व्यक्तियों ने संबोधित करते हुए उनको प्रेरित किया कि युवा देश के कर्णधार हैं। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री भी युवाओं के ऊपर नजर गड़ाए बैठे हैं। उन्होंने कहा कि विकसित भारत
जो देश को मजबूत करने के लिए और भारत को विकसित करने के लिए युवाओं की अहम भूमिका है, इसलिए युवाओं को हर क्षेत्र में आगे आना चाहिए। रिपोर्ट अशोक भारद्वाज, एबीपी न्यूज। देश के प्रति, जनता के प्रति जो सेवा भाव रहता है, उन सबको देखते हुए हमारे हरियाणा सरकार ने इनको भिवानी से अशोक भारद्वाज जी होते हैं, ये समझ के कि नेशनल अवार्ड के टीचर जो कैंडिडेट हैं, तो उनका नाम एक बार नहीं 2 बार रिकमेंड हुआ और ये उनको राष्ट्रपति अवार्ड मिला। मैं मंच के माध्यम से आप सबकी तरफ से उनको कोटि बधाई। NSS द्वारा ये कैंप हर बच्चे, हर विद्यार्थी के लिए अपने जीवन में एक महत्वपूर्ण है। केवल और केवल एकेडमिक पढ़ाई के अलावा हमें समाज के लिए हमारी जो जिम्मेवारियाँ बनती है, जो केवल NSS के द्वारा ही सिखाई जाती है। मैं कामना कोशिश को विशेष करके बधाई देता हूँ। इन्होंने वेस्ट कॉलेज के NSS को इतना बहुत सालों से चला रहा है, लेकिन एट प्रेजेंट इन्होंने बहुत मेहनत की है और इस मेहनत से बच्चों का इंटरेस्ट भी जाता है। आदमी के पीछे औरत का हाथ है या औरत के पीछे आदमी का हाथ है, दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। परमात्मा आपको नजर न लगाए। एंड सीरियसली बेटा, you just kindly follow the mission which is given to you in NSS. Always follow the discipline, rules and regulations. And from the dais, I also wish to say a big thanks to our Honorable Vice Chancellor, because he has, you know, created lot many things for we people through hobby clubs, to like the learning schemes. तो यहाँ पर ज़्यादा समय नहीं लूँगी। आप सब लोगों को जब जैसे ही वेलकम हुआ था, it was too overwhelming, so loving, कि दिल से ऐसे लग रहा था कि जहाँ पर शायद हम अपने घर में किसी एक बहुत अच्छे फंक्शन में। और इस तरह के उद्घाटन NSS कैंप्स के कम ही देखने में पाए जाते हैं और मेरा ख्याल हम सब लोग इस बात से सहमत हैं कि इस तरह का उद्घाटन प्रोग्राम हमने पहले कभी नहीं किया और नेचुरली मैंने बहुत अच्छे से इसको परफॉर्म किया और उसके बाद के भी जो आइटम्स थे वो मैंने बहुत अच्छे से किया। और जो BC सर आपसे जो बात कह रहे थे, ये बहुत ज़रूरी है बच्चों कि एक विकसित भारत का जो विचार है वो समावेशी विचार है और विकसित कोई भी राष्ट्र तभी हो सकता है जब हम सबको शामिल करके आगे बढ़ेंगे। उसमें चाहे जेंडर है, उसमें चाहे रिलीजन है, उसमें कोई भी तो तुझसे लिपटी बेड़िया समझना इनको वस्त्र तू, ये बेड़िया पिघाल के बना ले इनको शस्त्र तू, बना ले इनको शस्त्र तू। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश। चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी, चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी। ये पापियों को हक नहीं कि ले परीक्षा तेरी, कि ले परीक्षा तेरी। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी प्रेजेंट आज हमारे वॉलंटियर्स करेंगे सर। उससे पहले तो लाइन कहना चाहूंगी, प्यार से शुरू करें इंसानियत की कहानी, प्यार से शुरू करें इंसानियत की कहानी, नफरत को दूर करें बोले मीठी वाणी। अनेकता में एकता है अपनी विशेषता, देश की अखंडता है हमारी। प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ शैक्षिक गतिविधियों में, एकेडमिक एक्टिविटीज में, बल्कि स्पोर्ट्स में, कल्चर में और समाज सेवा की गतिविधियों में लगातार गतिविधियाँ की जाती हैं जिससे कि बच्चों का एक सर्वांगीण विकास हो। और लगातार मुझे वेस्ट कॉलेज में आने का भी बार बार सौभाग्य प्राप्त होता है और सबसे बात करने का भी अवसर मिलता है। उसको हम जॉबलेस ग्रोथ कहते हैं। युवाओं को किस तरीके से आज हमारे 25 से 29 आयु वर्ग के जो युवा हैं, आप सब लोग, उनका जो संख्या है वो लगभग 37 से 40 करोड़ के बीच में, बहुत बड़ा है। इतनी संख्या है जितना अमेरिका है और पूरे वेस्टर्न यूरोप और सब कंट्रीज को छोटे मोटे को मिला लें तो सबसे ज़्यादा हम युवा पूरे भारतवर्ष में आए हैं। इस युवाओं की शक्ति को कैसे इस विकसित भारत को बनाने में हम लगाए, ये हम सबके लिए। बहुत सारी आपकी ट्रेनिंग्स होंगी,
हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर प्रयास कर रही है कि 2047 तक हर घर का हर सदस्य आत्मनिर्भर हो। इसी दिशा में ये 7 दिवसीय कैंप निर्धारित है। इसी पर निर्भर करता है। जैसे इसके ज्वलंत जो उद्देश्य जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर्यावरण बचाओ जीवन बचाओ, पॉलीथीन मुक्त हरियाणा हो, प्लस विश्व में एक भी व्यक्ति ऐसा ना हो जिसमें विश्व बंधुत्व की भावना ना हो। सबको एक साथ लेकर एक साथ मिलकर चलने की भावना इस कैंप का मुख्य हमारे इसके अंदर हमें एक होकर हमें अपने देश को आगे बढ़ाना है, जिससे कि हमारी मोदी सरकार का एक सपना पूरा कर सके, जो कि उनको एकता में एक देश बन सके। और हमारा देश ये इस बात का प्रतीक है कि ये ना हर एक प्रांत हर एक क्षेत्र में सबसे आगे है और हर एक युवा इसको और भी आगे ले जाने के अग्रसर रहेगा। क्या नाम है? नाम क्या आपका? हाँ बताइए। संस्कृति NSS कैंप में हमें डिफरेंट कल्चर्स के बारे में आज पता चला और हमारे वाइस चांसलर सर ने हमें बताया कि हम कैसे 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बना सकते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा है कि यह एक अमृत काल चल रहा है और यह समय भारत के इतिहास का वह कालखंड है जब हमारे देश के युवा हमारे देश की तरक्की में अपना प्रोत्साहन देने जा रहे हैं। और बताया कि किन मार्गों के हिसाब से हम एक आत्मनिर्भर से विकसित राष्ट्र बन सकते द्वारा आयोजित 7 डेज कैंप के उद्घाटन समारोह पे आज मेरा मैसेज यही है कि आज देश में आवश्यकता है समाज में कार्य करने की। सेल्फ जो आदत बढ़ गई है वो खत्म होनी चाहिए। और NSS ये सिखाता है कि हमें मिलजुल कर काम करना चाहिए, समाज की सेवा करनी चाहिए। ये NSS भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा स्टार्ट की गई थी। सभी कॉलेज स्कूलों में एजुकेशन के साथ साथ उनको समाज के प्रति लगाओ, समाज सेवा जरूरी है। जब तक आदमी सामाजिक प्राणी नहीं होता तो कुछ नहीं सीख पाता। आदमी सामाजिक प्राणी होता है और पब्लिक की सेवा भी करता है। और इस कैंप के माध्यम से यहाँ सिखाया जाएगा और शिक्षा भी सिखाई जाएगी, लिटरेसी भी सिखाई जाएगी, स्वच्छता का अभियान भी सिखाया जाएगा, बच्चों को खेल और कूद और संस्कृति भी सिखाई जाएगी, जो जीवन में बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इसी के साथ 2047 को एक विकसित भारत बनाने का सपना हम सबके समक्ष रखा है। इसमें इंसेंटिव्स जो 15 से 29 आयु वर्ग के हैं इनकी रहने वाली है। और भारत में सबसे ज़्यादा युवा शक्ति है, इनको किस तरीके से तराशा जाए, इनको किस तरीके से स्वस्थ बनाया जाए, इनको किस तरीके से कौशल युक्त बनाया जाए, ताकि ये अपनी शक्ति का प्रयोग करें और भारत में जो आज बेरोजगारी और गवर्नमेंट की तरफ नौकरियां देखने की जो प्रवृत्ति है उससे मुक्ति पाकर अपना रोजगार करें और उद्यमशीलता का मार्ग अपनाएं, ऐसा हम मानते हैं। मेरा ये मानना है कि जब तक शिक्षण संस्थाएं बच्चों को इन NSS के कैंप के माध्यम से आसपास के लोगों से, उनकी समस्याओं से, स्थानीय क्षेत्र से नहीं जोड़ती, तब तक जो आत्मनिर्भर भारत बनने का जो लक्ष्य है वो भी प्राप्त नहीं होगा। इन कैंपों के माध्यम से बच्चों को सामाजिक जितनी भी समस्याएं हैं, आसपास का जो क्षेत्र है, उनसे जोड़ने का प्रयत्न किया जाएगा और समाज सेवा कर किस तरीके से जीवन को सफल बनाया जा सकता है उसके भी लेक्चर दिए जाएंगे। मेरी सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं।